हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फैमिली के साथ अपने मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सिंगोनियम प्लांट। जैसा कि मैं ऐसे प्लांट के बारे में अभी आपसे बातें कर रही हूँ जो बहुत कम मेंटेनेंस में अच्छे से आपके गार्डन में चलता हो और बिल्कुल ही कह सकते हैं हार्डी प्लांट है, जिससे कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं पौधों से गार्डनिंग की शुरुआत की थी। शुरू में कुछ ऐसे पौधे लेके आई थी जो बहुत ज़्यादा केयरिंग वाले प्लांट्स थे, तो वो नहीं चले। लेकिन अब तो मुझे गार्डनिंग करते काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो अब तो हर एक पौधे को लगभग संभाल ले जाती हूँ। लेकिन आपसे अभी जिस प्लांट्स के बारे में मैं बात करूँगी, जो लिस्ट में मेरे प्लांट्स हैं अभी, वो हार्डी ही प्लांट हैं, जिससे कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकें। और अगर इस तरह के 10 प्लांट भी आप अपनी छोटी सी बालकनी में रखते हैं तो आपकी बालकनी की शोभा बढ़ जाती है। बार बार उनको आपको ख़रीदना नहीं पड़ता, पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। एक बार ले आते हैं ये पौधे तो बहुत ही बड़ा सा गार्डन अगर आप चाहें, बहुत ढेर सारे प्लांट अगर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे पौधों के नाम पहले भी वीडियो में बताया है और आज मैं सिंगोनियम के बारे में बताऊंगी। और जिस तरह से पिछले पौधे हार्डी थे, वैसे ही सिंगोनियम बहुत ही इजी गार्डन में आपके चलने वाला पौधा है, ईज़िली प्रोपगेट होने वाला पौधा है। और बारिशों में तो ये इतना ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं कि आपको इनको कट करके अपने गार्डन से हटाना होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ जो सिंगोनियम के मेरे पास पौधे हैं और उनकी वैरायटी के बारे में बात करते हैं। केयर बहुत ज़्यादा इन पौधों की करनी नहीं होती है, तो केयर के बारे में भी साथ साथ में मैं आपको बताती रहूँगी कि जो थोड़ी बहुत इनकी केयर होती है वो कैसे करनी है, गार्डन में कैसे रखना है, इनकी मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी है। तो सिंगोनियम की जो सबसे ज़्यादा हार्डी वैरायटी है वो ये है और इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से होती हैं और बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली पौधा उस तरह से बढ़ता है अगर इसको नमी वाली जगह पे रखा जाए, या जिस तरह का इसको पसंद है लोकेशन, उस लोकेशन पे रखा जाए। तो इस प्लांट्स का नाम है, देखिए, सिंगोनियम ग्रीन गोल्ड। बहुत अच्छे से ये पौधा चलता है, सिंगोनियम ग्रीन या सिंगोनियम ग्रीन गोल्ड इस नाम से। और बेल नुमा पौधा होता है। ज़रा सा अगर इसको हम सपोर्ट देते हैं तो ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह बढ़ता है। उतनी हाइट तो नहीं लेता है, लेकिन सेमी वाइन की तरह ये पौधा बढ़ता है। और इनके एरियल रूट्स आप देख सकते हैं, तो आप इस पर मॉस स्टिक लगा सकते हैं और उसका सपोर्ट देके एक आप सिंगोनियम टावर बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। इस प्लांट से न जाने मैंने कितने प्लांट अपने तैयार किए हैं और अभी बारिशों में बहुत से पौधे मुझे गार्डन से निकाल के फेंकना पड़ा बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कुछ इस तरह से बढ़ जाते हैं। दूर से दिखा दूँ मैं, आप देखिए इस तरह से। और ये सारे लगभग ऊपर वाले स्टैंड पे मैंने सिंगोनियम ही रखा है। तो यहाँ पे एक वैरायटी हो गई सिंगोनियम की, जो कि कॉमन वैरायटी है। जब सिंगोनियम के प्लांट हम खरीदते हैं तो ज़्यादातर सबसे पहले यही प्लांट हम खरीदते हैं। दूसरा पौधा है, यहाँ पे देखिए, सिंगोनियम ट्राईलीफ। इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से होती हैं, ये देखिए आप। सिंगोनियम ट्राईलीफ या फिंगर प्लांट के नाम से भी इसको जानते हैं, जैसे कि 5 पत्तियों का है या 3 पत्ती का भी आप कह सकते हैं, तो सिंगोनियम ट्राईलीफ। और जिस तरह से ये पौधा है सेम वैसे ये भी है, लेकिन ये प्योर ग्रीन है। इसमें किसी भी तरह के आपको पैचेस नहीं दिखाई देंगे, किसी भी तरह का स्पॉट्स, वेरिगेशन नहीं दिखाई देगा। तो ये प्लांट कुछ इस तरह का है। और ये भी देखिए, मैंने भी इसको एक स्टिक लगा के सहारा दिया है कुछ इस तरह से, और इनकी जड़ों को आप देख सकते हैं। तो इतने ज़्यादा ये पौधे घने हो गए हैं कि यहाँ पे अच्छे से जो है नीचे मिट्टी के पास मिल नहीं पाती है, हवा नहीं अच्छे से क्रॉस हो पाता है। तो नीचे की आप पत्तियों को कट कर दीजिए। अभी मुझे इस पर काम करना है, कैसे काम करना है, जो वर्क मैं करूँगी वो आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। तो ये सिंगोनियम की 2 वैरायटी हो गई, सिंगोनियम ग्रीन गोल्ड और ट्राईलीफ सिंगोनियम। तो यहाँ पे देखिए एक प्लांट है मेरे पास, तीसरी वैरायटी सिंगोनियम की, सिंगोनियम क्रीम अल्यूजन के नाम से जानते हैं। क्रीम, इसकी पत्तियाँ क्रीम कलर की होती हैं। जैसे जैसे ये पत्तियाँ पुरानी होती हैं कुछ इस तरह से होती जाती हैं, और जब न्यू लीव्स आते हैं तो इस तरह से देखिए
कुछ इसमें लाइंस बने होते हैं लाइट पिंक कलर के, तो इस वजह से इसको क्रीम इल्यूजन के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी हार्डी प्लांट है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन पत्तियों को कैटरपिलर ने खा लिया है। तो इतना ज़्यादा घना पौधा हो जाता है कि अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको कैटरपिलर मिलता नहीं है जल्दी, और इस वजह से ये पौधे हमारे ख़राब होते चले जाते हैं। और इसको कटिंग से मैंने ढेरों प्लांट्स और भी तैयार कर लिए हैं। एक यहाँ पे भी है, ये भी देखिए काफ़ी घना सा हो रखा है। तो इनको कटिंग से लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, तो आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है, पिंक कलर की पत्तियाँ हैं इसमें, तो ये पिंक इल्यूजन के नाम से जानते हैं इसको। 4 वैरायटी मैंने दिखा दी, सिंगोनियम पिंक इल्यूजन, सिंगोनियम क्रीम इल्यूजन और सिंगोनियम ट्राई लीफ, और यहाँ पे सिंगोनियम ग्रीन गोल्ड। उसके बाद एक और प्लांट मैं आपको दिखाना चाहूँगी सिंगोनियम का, कि उसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां पौधा है मेरे पास कुछ इस तरह का। इसकी केयर थोड़ी सी मतलब केयर तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पानी इस प्लांट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये जंगली प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके साथ ऐसा नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी इसमें हम पानी वगैरह ज़्यादा दे देते हैं तो पौधा हमारा ये ख़राब होने लगता है। और पत्तियों पे कुछ इस तरह से देखिए पिंक, इस पे छींटे टाइप के हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत और अलग सी पत्तियां दिखती हैं। तो इस प्लांट वैरायटी का नाम है सिंगोनियम मिल्क कॉन्फेटी। सिंगोनियम मिल्क कॉन्फेटी के नाम से इसको जानते हैं। और इसको भी कटिंग से मैंने और पौधा इसका तैयार किया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये। तो जब आपको लगे कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लैगी सा दिख रहा है, तो आप कटिंग से नए पौधे तैयार कर लीजिए। और सिंगोनियम या कोलियस, इस तरह के जो भी प्लांट होते हैं, इनको जब हम कटिंग से नया तैयार करके प्लांट बनाते हैं तो उस प्लांट की चमक अलग होती है, काफ़ी खूबसूरत। कटिंग से पौधे जो नए तैयार होते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो कटिंग से इन पौधों को तैयार करते रहिए। तो इस तरह से मेरे पास 4 प्लांट हो गए हैं सिंगोनियम के, 5 मैंने आपको दिखा दिया है। ये सिंगोनियम पिंक है, पिंक इल्यूजन नहीं है, ये सिंगोनियम पिंक है। और मुझे लगा ये वही प्लांट है, लेकिन सिंगोनियम जो पिंक इल्यूजन है उसका ये वाला कटिंग है। ये शुरू से ही देखिए इसकी पत्तियां पिंक हैं और इस तरह से इनमें कुछ ये कट है, आप देख सकते हैं। जैसे ही न्यू लीफ इसमें आ रहा है तो इसमें कट है पहले से ही। वो सिंगोनियम पिंक है, ये पिंक इल्यूजन है। तो इस तरह से 6 वैरायटी हो गई हैं मेरे पास टोटल, और एक और है। और कुछ सिंगोनियम के पौधे मेरे ख़राब भी हो गए हैं, तो उसको तो मैं कटिंग से भी नहीं तैयार कर पाई थी। यहाँ पे एक पौधा देखिए मेरे पास है, इसकी पत्तियाँ ऐसे ही छोटे साइज़ की होती हैं, बहुत बड़ी पत्तियाँ इसकी नहीं होती हैं, लंबी सी कुछ इस तरह से। तो इसको आप स्नो वाइट सिंगोनियम के नाम से भी इसको जानते हैं, या मिनिएचर सिंगोनियम, स्नो वाइट सिंगोनियम, कुछ इस तरह से इस प्लांट को इस तरह से हम जानते हैं। तो टोटल मेरे पास इस तरह से 6-7 पौधे हैं सिंगोनियम के। और इसका जो मदर प्लांट है मुझे अभी दिख नहीं रहा है, वो ख़राब हो गया है लगभग। उसमें जो है जड़ों में सड़न सी हो गई है, उसमें फंगस लग गए हैं, तो इस वजह से वो प्लांट मेरा अच्छा नहीं है। तो मैंने इसको कटिंग से नया पौधा तैयार कर लिया था। तो सिंगोनियम के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टाइम से अगर आपको लगे कि पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है या डल दिख रहा है तो उसको कटिंग से तुरंत तैयार कर लीजिए, जिस तरह से हम कोलियस के प्लांट को तैयार करते हैं। और जब इस प्लांट की हम मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी में नमी इस प्लांट को पसंद है। तो मुझे लगता है जैसे इंडोर जो भी प्लांट हम रखते हैं, इन पौधों में कोकोपीट मिलाइए, या कोकोपीट के अलावा अगर वैसे तो सिंगोनियम के लिए कोई इस तरह की स्पेशल मिट्टी या मीडियम तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके गार्डन की मिट्टी रेतीली है तो 1 भाग आप मिट्टी ले लीजिए, 1 भाग कोकोपीट ले लीजिए और 1 भाग खाद, 1 भाग रेत, 4 बराबर भागों में आप ले लीजिए। उसमें ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोकोपीट आपको नहीं मिल रहा है तो आप राइस हस्क मिला लीजिए मिट्टी को हल्का करने के लिए। बहुत अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। पानी का ध्यान देना होता है, जैसे कुछ वैरायटी मैंने दिखाई, जैसे ये मिनिएचर और मिल्क कॉन्फेटी। इन पौधों को आप पानी से थोड़ा सा बचा के रखिए। इस पे आप मिस्टिंग कर सकते हैं, पानी की बोतल से स्प्रे कर सकते हैं, या जब आप पौधों में पानी दें उस समय इन पौधों को अच्छी तरीके से नहला दीजिए। गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना रहे,
तो ये पौधे अच्छे चलते हैं। बाकी जो ये 2 प्लांट मैंने दिखाए हैं आपको, ये चारों ऊपर वाले हिस्से में जो रखे हैं, इनमें आप मिट्टी में नमी बना के रखिए। जितना ज़्यादा मिट्टी में नमी बना रहता है उतनी ज़्यादा ये अपने आप को घना करते हैं, उतने अच्छे से ये बढ़ते हैं। और अगर आपको बेलनुमा पौधा तैयार करना है तो इसको एक सपोर्ट दे दीजिए, और टावर जैसा आप बनाते हैं तो ये टावर जैसा भी लुक ले लेता है। बारिशों में मनी प्लांट की तरह इसकी पत्तियां जो है बढ़ती हैं, बेलनुमा बढ़ती हैं। तो ये तो हो गई मिट्टी की बात। लोकेशन आप देख सकते हैं किस जगह पे मैंने रखा है। मेरे सभी इंडोर प्लांट ऐसे ही हैं। दोपहर के टाइम में इस तरफ से हल्की धूप आती है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। और मॉर्निंग में इधर से देखिए, ये जो है हमारा पूरब साइड है फ्रंट, तो मॉर्निंग की धूप ऐसे मिल जाती है। अगर दोपहर की धूप ना भी मिले तो भी ये मेरे सारे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल छाया बनी हुई है, ब्राइट लाइट सिर्फ इनको मिल रहा है, धूप नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जगह पे आपको रखना है इन पौधों को। और बिल्कुल ओपन है, ओपन मतलब छत कवर है कुछ इस तरह से सीट, और एरिया चारों तरफ से बंद नहीं है। तो जो है एयर का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्रॉस होता है, फ्रेश हवा इन प्लांट्स को मिलते रहते हैं। तो ये प्लांट इतने अच्छे से चलते हैं। अगर आप चाहें कि इनको हम कमरों के अंदर रख लें और ये पौधे हमारे अच्छे से चलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कमरों में आप रखते हैं तो बस 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जैसे कोई आपके घर में प्रोग्राम हो, फंक्शन हो या घर को डेकोरेट करना हो, तो उस समय आप इन पौधों को रख सकते हैं घर के अंदर। बाकी इनको इसी तरह की जगह पसंद है जहां मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, खुली हवा इनमें लगे, तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। अब बात मैंने पानी की भी कर ली, पानी किस तरीके से देना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, वो भी आपके साथ साझा कर लिया, और जगह कैसी है वो भी बता दिया। अब और तो कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी कटिंग से नए नए पौधे तैयार करने हैं। तो मिट्टी आप वही जो नॉर्मल मिट्टी में हम जो लगाते हैं उसी मिट्टी में इसकी कटिंग भी लग जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको दिखाऊं मैं, जैसे इस प्लांट में जो भी इस तरह से रूट्स देखिए, यहाँ से बन रहे हैं रूट्स, ये देखिए। तो यहाँ से आप कट करके 1-2 रूट अगर आ जाता है आपकी मिट्टी में तो बहुत जल्दी ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। अगर रूट्स नहीं भी आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तब भी ये पौधा हमारा तैयार हो जाता है। तो इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, कुछ नहीं है इसमें। आपको चाहे एलोवेरा जेल लगाइए या ना लगाइए, रूटिंग हार्मोन लगाइए या ना लगाइए, ऐसे ही मिट्टी में अगर आपने इसको दबा दिया तो भी ये पौधा आसानी से लग जाता है। तो मोटी मोटी सारी केयर टिप्स मैंने इसकी बता दी। जो चीज़ इसके लिए बेसिक जानकारी यही है, इससे ज़्यादा इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसी में ये खुश रहता है। फर्टिलाइज़र जब हम मिट्टी इसकी तैयार करते हैं उसी समय दीजिए। बाकी तो इसमें गुड़ाई करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर साइड से थोड़ी बहुत जगह है तो हल्की गुड़ाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लिक्विड फॉर्म में इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र आप क्या देंगे, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। बाकी किसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है कि इस पे हमें फ्लावर लाना। हम तो इसके पत्तियों की खूबसूरती के लिए अपने गार्डन में इसको रखते हैं, तो बस पत्तियों की खूबसूरती के लिए जब हम गार्डन में रखते हैं तो पत्तियों की ही ग्रोथ हमको अच्छी चाहिए, चमकदार चाहिए, ग्रीन हो, इस तरह का ब्राइट हो, इस तरह का चाहिए। तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आप बीच बीच में कभी करना चाहें तो करिए। लेकिन मैंने तो कभी भी इन पौधों पे किसी भी एप्सम सॉल्ट का या और किसी चीज़ का स्प्रे नहीं किया है, ना ही कभी इसमें कोई आपको कीड़े दिखाई देंगे, कुछ भी इंसेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, जब अभी मौसम जैसे चेंज हुआ है तो आप अगर बहुत ज़्यादा आपका पौधा घना है तो आपको इसमें कैटरपिलर का अटैक दिख सकता है, उसको आप निकाल के बाहर ज़रूर फेंकिए, देखते रहिए। पौधा बहुत ज़्यादा घना है तो उसकी पत्तियां कुछ कम कर दीजिए जिससे कैटरपिलर दिखें, बाकी दिखते नहीं हैं। जगह जगह देखिए मेरे गार्डन में इन्होंने पत्तियों को कट किया है, और अगर एक बार आ जाते हैं ये तो बहुत तेज़ी से पत्तियों को खाने लगते हैं। बाकी और किसी चीज़ का इसमें कोई मुझे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं दिखते हैं कि जो हमें बार बार नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह करना पड़े। ये पौधा ऐसे ही आसानी से गार्डन में चलता रहता है। तो बस फ्रेंड्स, ये थी सिंगोनियम प्लांट की जानकारी, और सिंगोनियम को ज़रूर आप अपने गार्डन में ले आइए। सभी प्लांट इसके अच्छे से चलते हैं।
जो 2 वैरायटी इसकी मैंने बताई है, थोड़ी सी ये मिनिएचर और ये जो मिल्क कॉन्फेटी है ये वाली, इन दोनों में थोड़ा सा पानी का ध्यान हम देंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। और अगर आपसे ये पौधा तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इसकी केयर करने में, तो आप इसमें कोकोपीट की मात्रा कम करके रेत की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो पानी अपने आप ही नहीं रुकेगा। और इन पौधों में पानी भी नहीं रुकना चाहिए। जब रेत और राइस हस्क हम मिला देंगे तो बिल्कुल भी पानी रुकेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में इसके नमी बनी रहेगी। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, हेल्पफुल ज़रा भी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।